बेटा तुलसीदास का जीवन परिचय बनाने जा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया है कि कोई भी जीवन परिचय लिखने से पहले हम एक संक्षिप्त परिचय जरूर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे परिचय एक दृष्टि में या संक्षिप्त परिचय। जैसे हमने यहाँ डाला संक्षिप्त परिचय। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कवि का नाम लिखते हैं, ठीक है। नाम के बाद पिता जन्म सन स्थान, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। माता का नाम, पिता का नाम, अब आप पूरा लिखिएगा। ये आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है। शिक्षा, भाषा शैली, ठीक है। आपके पास पूरा पेज होगा, मान लीजिए मेरा छोटा बड़ा बड़ा लिख देते तो पूरा नहीं आता है। यहाँ पे आप हम साइड में लिख दे रहे हैं भाषा शैली, ठीक। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रमुख रचनाएं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मृत्यु या निधन। उसके बाद लिखते हैं साहित्य में स्थान, ठीक है बेटा। साहित्य में स्थान अगर आपको बोर्ड पे नहीं भी दिखेगा तो मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है बॉक्स बना के, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, आप सुन के लिखोगे। जैसे हमने गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिया तो नाम क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास। इनके बचपन का नाम भी अगर पता है तो लिख लेंगे, राम भोला नाम था ना इनका। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। शिक्षा, संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति की शिक्षा के साथ वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की भी शिक्षा दी। इसके बाद भाषा शैली, तो इन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। शैली छप्पा, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्व, सवैया आदि हैं इनकी जो छंद हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रामचरितमानस, महाकाव्य, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला, नैछो, रामाज्ञा प्रश्न आदि। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। साहित्य में स्थान, श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ अमर कवि माने जाते हैं। अब इनका जीवन परिचय हम विस्तार से लिखेंगे। तो सबसे पहले इनके जीवन के विषय में कुछ पढ़ते हैं। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बेटा प्रमाण के रूप में हमारे पास कुछ भी प्राप्त नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वो है बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवरदास चरित्र, तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रम संवत 1447 ईस्वी दिया जाता है। इनकी रचना के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 15
1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तो शिव सरोज ने इनका जन्म संवत 1583 विक्रम माना है। इस प्रकार से कवियों में मतभेद है जो इनकी जन्म की सन है इसमें, लेकिन जो मुख्य हम लोगों को प्रामाणिक रूप से पता है वो 1532 ईस्वी ही है। इनके जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है। कोई कहता है राजापुर, तो कोई सूकर खेत बताता है, इनका सोरो नामक स्थान बताता है, लेकिन हमें प्रमाण के रूप में बांदा ही मिल रहा है, इसलिए हम बांदा जिला ही लेकर के चलते हैं, राजापुर बांदा। ठीक है, तो इतना ही हम इसको लेंगे जीवन परिचय में। इसके बाद इनका जो साहित्यिक परिचय है, इनकी जो मृत्यु है इसके विषय में भी मतभेद है, लेकिन इनका जो मुख्य इनका माना जाता है मृत्यु का सन 1680, सन 1623 माना जाता है, संवत 1680 है। इनके जीवन के विषय में कहा जाता है कि जब इनका विवाह हुआ था तो ये पत्नी के मोह में बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए। तो एक रात जब इनकी पत्नी मैके में थी तो एक रात आंधी तूफान हर बुरे हालात से लड़ते हुए ये ससुराल पहुंच गए। तो वहां इनकी पत्नी ने इनको बहुत धिक्कारा कि लाज ना आई आपको दौरे वायों साथ। उस समय ये बात अच्छी नहीं मानी जाती थी कि कोई भी लड़की अपने मायके जाए और पति साथ में चला जाए। तो जब उनको इस तरह से अपमानित किया उन्होंने, तो इनका मन वैराग्य की ओर उन्मुख हो गया और वहां से ये चले आए। उन्होंने कहा था कि अगर इतना प्रेम आप श्री राम से करते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बस वहीं से इनकी प्रीति जो है श्री राम से जुड़ गई। साहित्यिक परिचय देखते हैं बेटा हम। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। इन्होंने अपनी सबल और आस्थावान लेखनी से निराशा, पीड़ा, दयनीयता और दास्ता के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का पुनीत चरित्र चित्रण भारतीय जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। इनके इस कार्य ने भारतीय जनता में चेतना, आशा, विश्वास और कर्तव्य परायणता की भावना को जन्म दिया। समन्वयवादी तुलसी का काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही अद्भुत समन्वय या संगम। इनकी श्रीरामचरितमानस विश्व साहित्य की अमर कृति है। तुलसीदास जी का समन्वय कवि है। इनके काव्य में ज्ञान, भक्ति और व्यक्ति, समाज, भाषा और सिद्धांतों का समन्वय हुआ है। और शायद इसी कारण इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं और इन्हें लोकनायक का पद मिला। तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो रचनाएं हैं वो है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण और कवितावली। भाषा शैली तो तुलसीदास जी की भाषा जैसे पहले भी मैंने बताया आपको ब्रज और अवधी भाषा थी। मुख्य भाषा किंतु जो इनकी थी वो अवधी थी। इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी की भाषा परिष्कृत है और इसमें प्रवाह भी है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। तुलसीदास जी के काव्य भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अर्थ को तीव्र करने और कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। शैली तो बेटा छप्पय पद्धति है एक तो इनकी शैली में, जिसमें वीर गाथा काल की कुछ रचनाएं हैं। दोहा पद्धति है जो जायसी की है। चौपाई पद्धति भी जायसी की है। गीत पद्धति वीर विद्यापति और सूरदास की है। कवित्त सवैया पद्धति भाट चारणों की है। अलग अलग जगह से इन्होंने अलग अलग शैली को लिया है। इन 5 शैलियों में तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना की है। छप्पय शैली में कवितावली की रचना की है।
दोहा और चौपाई शैली में श्री रामचरितमानस की रचना, महाकाव्य की रचना की है। गीत शैली में गीतावली और कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की रचना की है। कवित्त सवैया शैली कवितावली में देखने को मिलती है। गोस्वामी जी की शैली अत्यंत व्यापक, स्पष्ट, मधुर और प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। साहित्य में स्थान बेटा, तो तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना की सरल धारा से हिंदी पाठकों को ओतप्रोत कर दिया। उनके अंदर प्रेम की भावना भर दी। केवल प्रेम की नहीं बेटा, भ्रातृ प्रेम, पितृ आज्ञा, माता का सम्मान, ये सारी चीजें इनकी कविता में हैं। प्रत्येक क्षेत्र में तुलसी जी का जैसा अधिकार था, वैसा हिंदी के किसी और कवि का नहीं है। उनके काव्य के समान आज तक किसी अन्य काव्य ने जनता के हृदय में प्रभाव उत्पन्न ही नहीं किया। तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव जीवन के सफल पारखी हैं। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि हैं।